नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 24 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। ऑप्शन ए देखेंगे मौर्य वंश, बी है नंद वंश, सी है हर्यक वंश और डी है गुप्त वंश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अजातशत्रु के जो वंश का नाम है वो क्या है, हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश से संबंधित था। इसके पिता का दोस्तों नाम है बिंबिसार। इसके पिता का नाम है बिंबिसार, जो हर्यक वंश के क्या थे, संस्थापक थे। एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे पूछा जाता है कि अजातशत्रु को जैनी लोग क्या कहते थे। तो अजातशत्रु को जैनी लोग दोस्तों कुड़िक कहते थे। और इसके पिता बिंबिसार को क्या कहते थे, तो श्रोणिक कहते थे। श्रोणिक कहते थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा वसुमित्र, बी है महाकश्यप, सी है संगरच और डी है पाशरवक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन थे, महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ पे था दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कहाँ पे, तो राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। और उस समय शासक कौन था, तो शासक दोस्तों अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। इसको अगर आपको याद करना होगा तो बस याद रख लेंगे आराम से। इसको याद रखना है तो आप याद करेंगे आराम से। अस हो जाएगा दोस्तों आपका अजातशत्रु। ये प्रथम बौद्ध संगीति का ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। रस हो जाएगा आपका राजगृह और मस हो जाएगा आपका, है मस हो जाएगा आपका महाकश्यप। महाकश्यप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए देखेंगे मौर्य वंश, बी है शुंग वंश, सी है गुप्त वंश और डी है कुषाण वंश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक उसका क्या नाम था, तो घनानंद। घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम घनानंद था। और चाणक्य के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, तो चाणक्य, माफ करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य थे। और इन्हीं के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी है मंत्रियों के द्वारा, सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ये कहाँ पे उल्लेख है, देखिएगा भारतीय के संविधान में, माफ करिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है दोस्तों भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग क्या करेगा, संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए देखेंगे राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका जीएस का मेन सिलेबस है वो क्या क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, जनरल साइंस
और क्या है, यूपीजी के है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, और यूपीजी के है एक और छोटा सा इकोनॉमी। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से लगभग 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें वन लाइनर, यहाँ से भी 200 क्वेश्चन, यहाँ से भी 200 क्वेश्चन, लगभग कम से कम 1000 क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे वन लाइनर, ताकि कुछ तो बातें आपको दिमाग में याद रहेंगी। और जैसे वहाँ से क्वेश्चन आएगा फटाक देना माइंड क्लिक करेगा, सर ने तो पढ़ाया था यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप आसानी से उसे सही कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आने वाला जो शाम को वीडियो आएगा रात को 8 बजे, वो जरूर देखिएगा, वो हिस्ट्री से संबंधित होगा और लगभग 200 क्वेश्चन हमने वन लाइनर वहाँ पे कराएंगे, ताकि आपको एक विथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के सहित कराएंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति को, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और डी है राज्य के राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को क्या करता है, संबोधित करता है। और एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह 62 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 62 वर्षों तक अपने पद पर क्या होता है, बना रहता है और कार्य करता रहता है। और यहीं पे आपसे सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, यानी उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा मंगल ग्रह को, बी है बृहस्पति को, सी है शुक्र को, और डी है शनि को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह के तारा, सुबह का तारा, और क्या कहते हैं इसे, सायं काल का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को याद रखिएगा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है मंगल, और डी है शनि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए देखिएगा आल्प्स, बी है हिमालय, सी है एंडीज, और डी है रॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आल्प्स की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो आल्प्स है, और ये कहाँ की है, यूरोप की है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन ए देखिएगा मुंबई, बी है लेह, सी है दिल्ली, और डी है बंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लेह है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में क्या है, सबसे कम वर्षा वाला क्या है, क्षेत्र है। तो इसीलिए क्या है, इन सभी की अपेक्षा क्या है, सबसे सूखा है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। आपके एग्जाम आपके सिलेबस में क्या दिया है, नदियों के विषय में जानना है। तो मानस नदी किस नदी का उपनदी है। ऑप्शन ए देखिए गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है महानदी, और डी है ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है, उपनदी है। आगे बढ़ेंगे साइंस से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए देखेंगे 28, बी है 30, सी है 32, और डी है 34। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं और 206 क्या होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए देखिएगा न्यूक्लियस में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है क्लोरोप्लास्ट में, और डी है पेरोक्सिसोम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, संपन्न होती है। और क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक यानी क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहीम करते हैं, वो मिलता है। याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए देखेंगे रायगढ़ में, बी है पूना में, सी है सिंधुदुर्ग में और डी है कोल्हापुर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? रायगढ़ में थी। और 1674 में क्या हुआ था? 1600, डेट नहीं याद रखना है आपको, 1674 में क्या हुआ था? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और क्या किए थे? छत्रपति की उपाधि धारण किए थे और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए देखेंगे उसकी घुड़सवार सेना, बी है उसकी सैन्य कुशलता, सी है तुलगमा पद्धति और डी है अफगानों की वापसी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत में क्या हुआ था? बाबर की युद्ध के जीत के मुख्य कारण क्या थे? उसकी सैन्य कुशलता थी। और पानीपत का युद्ध हुआ कब था? तो 21 अप्रैल 1526 को, डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और बाबर ने यहाँ पे अपनी सैन्य कुशलता के बल पर इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और शाम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।